हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा दलाल रहता है वसीम रिजवी नाम का। ये थोड़े थोड़े टाइम पे कुछ ऐसी हरकत करता है कि मीडिया में इसको सुर्खी मिल जाए। बाबरी मस्जिद का मामला चल रहा था तो इसने लखनऊ में बैनर लगवाए थे कि मस्जिद तो मुसलमानों को दे देना चाहिए राम मंदिर के लिए। बहुत बड़ा दलाल है ये वसीम रिजवी। इसने एक फिल्म भी बनाई थी हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के ऊपर, जिसमें हजरत आयशा की बड़ी तौहीन की थी। जब उस पर बहुत वावेला हुआ तो उसने उस फिल्म को रोक दिया। आज वसीम रिजवी का एक नया कारनामा आपको बताऊं, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दाखिल की है, एक केस दायर किया है कि कुरान की 26 आयतें ऐसी हैं जो मुसलमानों को जंग करने और जिहाद करने की तालीम देती हैं, लिहाजा ये 26 आयतें कुरान से निकाली जाएं, तभी भारत के अंदर शांति हो सकती है। कोई वसीम रिजवी को ये बता दे कि 1400 साल पहले जब अल्लाह ने अपने नबी को मेराज का सफर कराया और बैतुल मुक़द्दस में अपने नबी को सारे नबियों का इमाम बनाया, उसी दिन ये फैसला हो गया कि नबी की शरीयत क़यामत तक की शरीयत है। और नबी जो किताब लेकर के दुनिया में आए हैं, जिसको अल्लाह ने कुरान का नाम दिया है, ये जो कुरान अल्लाह की किताब है, ये क़यामत तक की किताब है और इस किताब में कोई चेंजिंग नहीं की जा सकती। वसीम रिजवी के जैसे एक नहीं हजार मक्कार किस्म के लोग पैदा हो जाएं, लेकिन कुरान के अंदर 26 आयतें तो छोड़ दो, एक आयत तो छोड़ दो, कुरान से एक हर्फ भी कोई निकाल नहीं सकता। कुरान को तुम कहां से निकालोगे? कुरान को तुम कहां से बदलोगे? कुरान को अगर तुमने कागज के प्रिंटेड कुरान को अगर नऊज़ुबिल्लाह तुमने चेंज भी कर दिया तो दुनिया के लाखों करोड़ों अल्लाह के उन बंदों के सीने से तुम कुरान को कैसे निकालोगे जिन्होंने कुरान को हिफ्ज कर लिया है? कोई और किताब मुझे ला करके दिखा दो कि 5 साल का बच्चा इतनी मोटी किताब याद कर ले और फर 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 पर पूरी किताब सुना दे। ये रब का कुरान है, ये उसका एजाज है, ये उसका मोजज़ा है कि 5 साल के बच्चे को पूरा कुरान याद हो जाता है और तरावी की नमाज में वो बच्चा खड़ा होकर के पूरा कुरान सुना देता है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह ने अपने किताब की, अपने कुरान की हिफाजत का अल्लाह ताला ने ये सिस्टम रखा। 26 आयतें निकाल दो। अरे तुझे नहीं समझ में आई वो 26 आयतें? तुझे लग रहा है वो दहशतगर्दी की तालीम दे रही है, वो आतंकवाद की तालीम दे रही, तो उन आयतों को निकाल दिया जाए। इस्लाम कभी आतंकवाद की शिक्षा नहीं देता। मगर ये बात नोट कर लो, इस्लाम अमन का दीन है, शांति का दीन है, मगर अमन करने वालों और शांति करने वालों के लिए शांति का दीन है। फसादियों के लिए, मुजरिमों के लिए, समाज को बिगाड़ने वालों के लिए अमन और शांति नहीं है। भाई हमारे यहां पुलिस का डिपार्टमेंट है कि नहीं है? पुलिस के हाथ में बंदूक भी है, पुलिस के हाथ में डंडा भी है। अब कोई कहे भाई ये पुलिस वाले तो बड़े दहशतगर्द हैं, बड़े आतंकवादी। जी नहीं, पुलिस वाले दहशतगर्द नहीं, आतंकवादी नहीं है। पुलिस का काम है कि क्रिमिनल और मुजरिम और अपराधियों के लिए वो सख्ती करे, वहां सख्ती की जरूरत है। हमारा भारत बहुत अच्छा देश है, हम शांति को पसंद करते हैं, अमन को पसंद करते हैं, मगर भारत की और नेपाल की बॉर्डर पर हमारे जवान बैठे हुए हैं, भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पर हमारे फौजी बैठे हुए हैं कि अगर सरहद के उस पार से कोई गलत हरकत हुई हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। वहां शांति की नहीं, वहां जवाब देने की जरूरत है। इस्लाम ने जहां जंग की जरूरत है वहां जंग करने की तालीम भी दी है। कुरान में कहीं ये नहीं कहा गया कि तुम निर्दोष लोगों की हत्या करो, कुरान में कहीं नहीं कहा गया तुम किसी काफिर को, किसी गैर मुस्लिम को जहां पाओ कत्ल कर दो। कुरान ने जंग के हालात में जंग करने का हुक्म दिया है और जंग के मैदान में भी मेरे नबी का जो दीन है, मेरे नबी की जो शरीयत है, वो जंग के हालात में भी अखलाक की तालीम देती है। दुनिया वाले कहते हैं जंग के मैदान में सब कुछ जायज है, मेरे नबी कहते हैं नहीं, जंग के मैदान में सब कुछ जायज नहीं है। किसी बच्चे को कत्ल मत करो, किसी बूढ़े को कत्ल मत करो, किसी दरख्त को मत जलाओ, किसी पेड़ को आग मत लगाओ, किसी औरत पर हाथ मत उठाओ। जंग के मैदान में भी इस्लाम ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, पाबंदियां लगाई है, इस्लाम ने नियम बनाए हैं। दुनिया में जंग का कोई नियम नहीं होता, मगर इस्लाम ने जंग का भी नियम बताया है मेरे भाइयों। तो वसीम रिजवी जैसे दलालों से अपीलें दायर कर देने से अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरा यकीन और ईमान है
कि कुरान के अंदर कोई चेंजिंग होने वाली नहीं है। ये अलग बात है कि हमारी मुस्लिम कौम के अंदर इस किस्म के जितने दलाल किस्म के लोग जो अपने आप को सो कॉल्ड मुसलमान कहते हैं, इनकी कलई और इनकी हकीकत इस तरीके से खुलती और सामने आती है। सारे नबियों की आपने इमामत कराई। जानते हो, किसी बड़े होटल में जाओ तो होटल में, बड़े होटल की बात कर रहा हूं, 5 स्टार होटल में आप जाएंगे तो होटल वाले आपको वेलकम ड्रिंक पिलाते हैं। वेलकम ड्रिंक, इस्तकबाल के तौर पे आपके स्वागत में आपको कोई बेहतरीन जो है कोई जूस होता है, कोई ड्रिंक होता है, वो पिलाते हैं। और जो बहुत सारे शराब पीने वाले लोग होते हैं उनको शराब भी पिलाते हैं। अब बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ाने के बाद अल्लाह के नबी को आसमानों की सैर पे जाना है। अब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी के लिए वेलकम ड्रिंक लाते हैं। एक प्याले में शराब लेकर के आए, एक प्याले में दूध लेकर के आए। नबी अकरम के सामने दोनों प्याले रख दिए। अय अल्लाह के नबी, प्याला उठाइए। नबी अकरम ने दूध का प्याला उठाया, शराब को हाथ नहीं लगाया। जैसे ही आपने दूध का प्याला उठाया, हजरत जिब्राइल ने कहा इख्तरतल फितरा, अय अल्लाह के नबी आपने फितरत को उठाया है, आपने फितरत को चुना है। आपको अल्लाह ताला ने फितरत वाला बनाया है। आप जो शरीयत दुनिया में लेकर के जा रहे हैं वो शरीयत भी फितरत वाली होगी। आपकी शरीयत में कोई ऐसी शिक्षा नहीं होगी, इस्लाम के अंदर कोई ऐसी तालीम नहीं होगी जो फितरत के खिलाफ हो। फितरत के जितने तकाजे इस्लाम उनके अंदर सही रहनुमाई करेगा। अब भाई दुनिया के बहुत सारे मज़ाहिब में शादी का सिस्टम नहीं है। ईसाइयों के यहाँ आप देखिए बहुत सारी औरतें रहती है चर्च में, उसको नन कहा जाता है, वो शादी नहीं करती। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ बहुत सारे लोग ब्रह्मचारी होते हैं, जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ हमारे उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने आज तक शादी नहीं की। उनको सिखाया गया शादी करोगे धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, शादी मत करो, ब्रह्मचारी बने। इस्लाम ने ये नहीं कहा। इस्लाम ने कहा शादी करो। मेरे नबी ने शादी की, और कोई अगर ताकत के बावजूद शादी ना करे, इस्लाम ने इसको हराम करार दिया है। और नबी अकरम ने फरमाया फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह करना मेरी सुन्नत है और मेरी सुन्नत को जो छोड़ेगा उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। आज इस पर भी हमें और आपको गौर करने की जरूरत है। लड़का जवान हो गया, लड़की जवान हो गई, फितरत का तकाज़ा है, दोनों को शादी की जरूरत है। हमने शादी को मुश्किल बना दिया, हमने फितरत के तकाज़े के खिलाफ काम किया, हमने जहेज की रस्म लगा दी, हमने लेन देन की रस्म लगा दी, शादी मुश्किल हो गई। हालात ये हो गए कि जहेज की वजह से आयशा बानो जैसी लड़कियां आत्महत्या करने लगी, खुदकुशी करने लगी। हालात ऐसे हो गए, कितने गरीब बाप की लड़कियां आज घुट घुट के मर रही हैं और उनका बाप अपने वक्त के पहले बूढ़ा हो रहा है। बाप को टेंशन है, मैं अपनी लड़की की शादी कैसे करूंगा। हमने निकाह को मुश्किल बना दिया। तो फितरत कि जहां तुम मुखालफत करोगे, फितरत के खिलाफ जाओगे, वहां बिगाड़ पैदा होगा। निकाह को मुश्किल बनाओगे, ज़िना आसान हो जाएगा। नबी के जमाने में निकाह आसान था, कोई बारात का चक्कर नहीं था। हमारे उलमा बैठे, मुझे कोई एक दलील ला करके दे दो कि किसी सहाबी ने अपनी लड़की की शादी के लिए बारात बुलाई हो, अपनी लड़की को शादी में जहेज दिया हो। इस्लाम ने लड़की के बाप को हर बोझ से आजाद कर दिया है, और हमने इतना बड़ा बोझ बना दिया है आज कि लड़की जब पैदा होती है बाप के दिल में ये ख्याल आता है बहुत बड़ा बोझ बन करके आई है, अब इसकी शादी करने की इतनी भारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। भारत की बीमा कंपनियां, मैं मदरसे में पढ़ाता हूं, मेरे पास LIC वाले आए, मास्टर साहब, मौलवी साहब, आपके कितने बच्चे? मैंने कहा 2 बेटियां हैं। कहने लगे ये प्लान ले लीजिए, ये कन्या फला है और ये कन्या फला है, 15 साल तक आप इतना पैसा दीजिए, फिर बाकी पैसा सरकार देगी, और 15 साल के बाद जब आप अपनी लड़की की शादी करेंगे इतने लाख रुपये आपको मिलेंगे।
जरा गौर करो, हमने लड़की को क्या बना दिया मेरे भाई, हमने बोझ बना दिया लड़की को। हालात ये है कि जब हम अपनी जिंदगी के कारनामे गिनाते हैं, हमने ये किया, हमने मकान बनाया, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने 3 लड़कियों की शादी की। इतना बड़ा काम है लड़की की शादी करना, लड़की इतना बड़ा बोझ बन गई, उसकी शादी करना इतना मुश्किल काम हो गया कि बाप बेचारा मजदूरी करे, खून पसीना बहाए और चिंता करे कि मैं अपनी लड़की की शादी कैसे करूंगा। यह फितरत के खिलाफ है मेरे भाई। अगर आयशा बानो की खुदकुशी के बाद भी हमने होश के नाखून नहीं लिए, हमने अपने समाज को जहेज से की लानत से पाक नहीं किया, इतने बड़े बड़े लाखों खर्च करके हम जलसे कराते हैं, करोड़ों रुपए का बजट हमारा मदरसों के लिए है, मस्जिदों के लिए है, ये सारे काम हम दीन के नाम पे करते हैं, हमें शर्म नहीं आती, हम जहेज लेते हैं। और लड़का जितना अच्छा रोजगार वाला हो, पढ़ा लिखा हो, उतने लंबे चौड़े पैसे की डिमांड होती है, इतने लाख कैश चाहिए, बाइक चाहिए, कार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अरे बेगैरत, वो तुझे अपनी बेटी दे रहा है, तो तेरे भरोसे पर अपनी बेटी तेरे हवाले कर रहा है, अपनी जिंदगी भर की कमाई तुझे दे रहा है, और तू उससे जहेज का मुतालबा कर रहा है। मेरे नौजवानों, अपने अंदर इतनी गैरत पैदा करो, इतनी हिम्मत पैदा करो, इतना जोश पैदा करो, हम अपनी शादी में जहेज नहीं लेंगे। और मैं वादा करता हूं, और अल्लाह वादा करता है, उसका बेहतरीन बदल आपको मिलेगा, अल्लाह उसका 10 गुना आपको इंशाअल्लाह देगा। तो नबी अकरम जो दीन लेकर के आए वो फितरत वाला दीन है मेरे भाई। आपने दूध का प्याला उठाया, शराब का नहीं उठाया। हजरत जिब्राइल ने कहा कि आपने फितरत को चुना है, आपने सही चीज को चुना है, आपने दूध को पिया है। उसके बाद अल्लाह के नबी बुराक के ऊपर सवार हुए, हजरत जिब्राइल आपके साथ में पहले आसमान पे आपको लेके जाया गया। हजरत जिब्राइल ने दरवाजा खटखटाया, इजाजत तलब की, अंदर से पूछा गया कि कौन है, फरमाया जिब्राइल। पूछा गया आपके साथ कौन है, कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। पूछा गया क्या इनको बुलाया गया है, कहा कि हाँ बुलाया गया है। पता ये चला आसमानों पर भी सिक्योरिटी का इंतजाम है, दुनिया की कोई ताकत बिना इजाजत के उस सिक्योरिटी को क्रॉस नहीं कर सकती, वो अल्लाह की बनाई हुई सिक्योरिटी है। फरिश्ते को भी इजाजत लेके जाना पड़ रहा है। इजाजत तलब की, जिब्राइल ने अपना इंट्रोडक्शन कराया, नबी अकरम का इंट्रोडक्शन कराया, तब दरवाजा खोला गया। नबी अकरम ने दरवाजा खोला, देखा कि आपके बाप आदम अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। जिब्राइल ने कहा ये आपके बाप आदम हैं, इनको सलाम कीजिए। नबी अकरम ने सलाम किया, आदम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और वेलकम कहा, खुशामदीद कहा। फरमाया मरहबन बिल इब्न सालेह व नबी सालेह, ऐ मेरे नेक बेटे, तेरा बाप आदम तेरा इस्तेमाल करता है, तुझे वेलकम करता है। उसके बाद अल्लाह के नबी आगे बढ़ने लगे, फिर आपने पलट करके देखा आदम अलैहिस्सलाम के दाहिनी तरफ कुछ रूहें रखी हुई थी, कुछ रूहें नजर आ रही थी। आदम अलैहिस्सलाम अपने दाहिनी तरफ देख रहे थे तो हंसने लगते थे, मुस्कुराने लगते थे, और बाएं तरफ देखते थे तो रोने लगते थे, आंखों से आंसू जारी हो जाते थे। नबी अकरम ने पूछा जिब्रील ये क्या मामला है? ये आदम अलैहिस्सलाम दाएं तरफ देखते मुस्कुराने लगते, बाएं तरफ देखते रोने लगते, क्या चक्कर है, क्या मामला है? कहा अल्लाह के नबी दाहिनी तरफ उनकी वो औलादें हैं, उनकी औलाद की रूहें हैं जो जन्नत में जाएंगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब अपनी उस औलाद को देखते हैं, अपनी औलाद में उन रूहों को देखते हैं जो जन्नत में जाएंगी, वो हंसने लगते हैं, वो खुश हो जाते हैं, वो मुस्कुराने लगते हैं। और जब बाएं तरफ देखते हैं, अपनी औलाद में उन रूहों को देखते हैं जो जहन्नम में जाएंगी, उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। बड़ी मोहब्बत करता है एक बाप अपनी औलाद से, हम भी करते हैं। औलाद को चोट पहुंच जाए, बाप परेशान हो जाता है। सिर्फ खबर लग जाए कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया, बाप दौड़ा दौड़ा जाता है, अपने बच्चे को बचाने के लिए जाता है। जरूरत पड़ती है अपना मकान बेच
देता है, जरूरत पड़ती है अपनी बीवी के गहने बेच देता है, बच्चे को